हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दी एग्जाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम आपके सामने लेके आए हैं हिंदी पैडागोजी के क्वेश्चन, जो कि सीटेट में इसी तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भाषा शिक्षण की विधियां मुख्यतः किस पर निर्भर करनी चाहिए। इसके ऑप्शन दे रखे हैं। ए, परीक्षा पद्धति पर। बी दे रखा है बच्चों का स्तर, आयु और प्रकरण पर। सी दे रखा है समय अवधि पर। और डी दे रखा है लक्ष्य भाषा पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बच्चों का स्तर, आयु और प्रकरण पर। अगर कोई शिक्षक शिक्षिका स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले नंबर क्या, बच्चों का आयु स्तर देख लेना चाहिए, कौन से क्लास का बच्चा है, उसी के अकॉर्डिंग उसको पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, गयता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गयता। देखिए, कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। गद्य में क्या होता है? गद्य में कविता होती है। ठीक है, कविता आती हैं, जो कि कविता को कैसे करके गा के पढ़ाया जाता है। कविता आती है गद्य में, उसको गा के पढ़ाया जाता है। ठीक है, पद्य में क्या आता? पद्य में आती है कहानी आती है। पद्य जो होता है उसमें क्या आती है? कहानी आती है। उसमें कहानी को बोल के समझाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति का सर्वाधिक रूप से सहायक है। इसके ऑप्शन है द्रुत पठन, सस्वर पठन, धीमा पठन, डी दे रखा है मौन पठन। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मौन पठन। अर्थ की गहनता को समझने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत बारीकी से ध्यान लगा के पढ़ना चाहिए। तो इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी, मौन पठन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। इसके ऑप्शन है भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल ना करना, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना, भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना, निजी, डी दे रखा है निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, सीटेट में सबसे पहले नंबर निगेटिव वर्ड को पकड़िए। देखिए यहाँ पे दे रखा हतोत्साहित। ठीक है, हतोत्साहित दे रखा। क्या दे रखा? हतोत्साहित। ये क्या है? नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल ना करें। ये देखिए, बिल्कुल ना करें। अगर कोई बच्चा भाषा सीख रहा है तो गलती तो उससे होएगी। जब गलती होगी बच्चे से तो बच्चा तो और अच्छे से और आगे सीखेगा ही। ठीक है, तो ये भी नेगेटिव है। व्याकरण, भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना चाहिए। ठीक है, डी दे रखा है निजी अनुभव। तो इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा सृजनशील प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भाषा शिक्षण में सहायक है क्या है? निदान व उपचारकार, बी दे रखा शुद्ध भाषा पर बल, सी दे रखा साहित्य शिक्षण और डी दे रखा व्याकरण नियमों की जानकारी। तो इसका आप लोग बताएं सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, भाषा शिक्षण में सहायक क्या है? निदान व उपचार। पहले बच्चों की, निदान मतलब क्या? बच्चों की कमियों को पकड़ना, कमियों को जानना। उसके बाद उपचार मतलब क्या है? उसका समाधान करना। ठीक है, बच्चों को पहले कमियों को जानना। निदानात्मक मतलब बच्चों की कमियों को पहचानना। उपचारात्मक मतलब उन कमियों को जानकर उनका समस्या का समाधान करना। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा शिक्षण की प्रक्रिया अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। भाषा की कक्षा में ही संभव है, घर में संभव नहीं है, विभिन्न विषयों की कक्षाओं में संभव है भी है। तो आप लोग बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दे रखा नेगेटिव। जब भी इस तरह से वर्ड आते हैं जैसे भाषा की कक्षा में ही संभव है। ठीक है,
घर में संभव नहीं दे रखा है यहाँ पे, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी हो जाए, विभिन्न विषय की कक्षाओं में भी संभव है, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कविता शिक्षण में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? कविता में अलंकारों की पहचान, कविता का भाव विश्लेषण, कविता के तत्वों के आधार पर उसकी समीक्षा। डी दे रखा है कविता का भावपूर्ण पाठन और रसायनभूत। देखिए कविता में आया है रसायनभूत वर्ड, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कविता शिक्षण में आप सर्वाधिक महत्व किसे को देंगे? कविता का भावपूर्ण पठन और रसायनभूति, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है विद्यालय आने से पूर्व बच्चे क्या होते हैं? इसके ऑप्शन है व्याकरण, भाषा के व्याकरण से सचेत समझ रखते हैं। बी दे रखा है भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रखते हैं। सी दे रखा है अपनी भाषा में समझने समझाने की कुशलता से लैस होते हैं। और डी दे रखा है सभी भाषाओं में पूर्ण दक्षता रखते हैं। तो राइट आंसर बताइए आप लोग, इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अपनी भाषा में समझने समझाने की कुशलता से बच्चे लैस होते हैं। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग में कुशलता बच्चों के भाषा पर कोई प्रभाव नहीं डालती। इसका फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है। सेकंड क्या दे रखा है? बच्चों को अलंकारिक भाषा प्रयोग के लिए प्रेरित करती है। सी क्या दे रखा है? बच्चों को भाषा का अनुकरण करने के लिए बाध्य करती है। डी दे रखा है बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूपांतरित करती है। तो आप लोग बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी बच्चों के। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा बच्चों के अनुभव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूपांतरित करती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का आधार मुख्यतः क्या है? आधार है। इसके ऑप्शन है शिक्षक द्वारा अर्थ बताना, पाठ्य पुस्तक, शब्दकोश देखना। डी दे रखा सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का आधार मुख्यतः क्या होना चाहिए? सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे? बताइए आप लोग। इसके ऑप्शन हैं जो बहुत छोटी हो, बी जिसमें बहुत सारे पात्र हों, ठीक है, सी क्या दे रखा जिसमें 2 ही पात्र हों, डी दे रखा जिसके शब्दकोश में वाक्यों और घटनाओं की वर्णन किया हो। ठीक है, तो आप लोग बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे अच्छा इसमें ऑप्शन कौन सा दे रखा है? डी दे रखा है। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जिसके शब्दों में वाक्यों में और घटनाओं के वर्णन की, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य है क्या है? बच्चों की पढ़ने संबंधित झिझक को समाप्त करना, बोल बोल कर पढ़ना, द्रुत गति से पढ़ना, मौन पठन करना। इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मतलब बोल बोल के पढ़ने का उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। अगर बच्चे खड़े होकर बोल बोल कर पढ़ेंगे तो उससे क्या होता है कि बच्चा बोलना सीख जाएगा, अच्छे से पढ़ सकेगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख रखा है चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? इसके ऑप्शन है बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बहुत सीमित होती है। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा।
बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? पाठ्य पुस्तक, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, भाषा प्रयोग के अवसर या व्याकरण के नियमों का स्मरण। तो आप लोग बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? सी, भाषा प्रयोग के अवसर। क्या हो जाएगा राइट आंसर? सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो सरल भाषा वाले हों। ठीक है, फर्स्ट दे रखा, बी क्या दे रखा, बच्चों को स्वयं कुछ करके और सीखने का अवसर प्रदान हो करें, केवल पाठ से ही संबंधित हो, पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो। तो आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नेगेटिव, केवल वाले तो क्वेश्चन हमेशा नेगेटिव ही होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन आंसर तो हो ही नहीं सकता। और बताइए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। अगर बच्चा खुद से स्वयं से सीखेगा तो बच्चे को जल्दी सीखने को मतलब पता चल जाएगा, बच्चा जल्दी सीख सकेगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त है सरल पाठ्य पुस्तक, बाल साहित्यकारों का साहित्य, चार्ट, पोस्टर से सुसज्जित कक्षा, निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण। तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त क्या है, निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है बच्चों को अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना, भाषा प्रयोग के अवसर देना, साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत करना, व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। तो आप लोग बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भाषा प्रयोग के अवसर देना। ठीक है, बच्चे के भाषा विकास के लिए जरूरी क्या है, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर देना। ये तो नेगेटिव हो गया। साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत करना, बच्चों को पुरस्कार दे के कभी नहीं वो करना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है जिसमें सर्वाधिक योगदान है किसका है, बाल साहित्य की पुस्तकों का, ए दे रखा है बाल साहित्य की पुस्तकों का, बी दे रखा विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों का, सी दे रखा राष्ट्रीय समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का, डी दे रखा विभिन्न प्रकार की कविताओं का। तो आप लोग बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बाल साहित्य की पुस्तकों का। भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है, किससे होता, बाल साहित्य की पुस्तकों से। तो ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलिए। वे कथन जो अपने व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं, अनौपचारिक कथन कहते हैं, औपचारिक कथन कहते हैं, प्रासंगिक कथन कहते हैं या तर्क संगत कथन कहते हैं। तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अनौपचारिक कथन। क्या कहते हैं, अनौपचारिक कथन कहते हैं। अनौपचारिक इसको कहते हैं ऐसी शिक्षा जो व्यक्ति घर, विद्यालय, स्कूल कहीं भी मतलब सीख सकता है। ठीक है, उठते बैठते, टीवी से, समाचार से, हर जगह से, उसको अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती है और उस पर चर्चा करती है। आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे। सुनीता अपने शिक्षक प्रशिक्षण की रीतियों को निभा रही है। बी दे रखा पढ़ने मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। ठीक है, सी दे रखा कहानी सुनाने से समय नष्ट हो रहा है। डी दे रखा कहानी पर चर्चा भाषा विकास को अवरुद्ध करती है। इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी,
पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। ठीक है, पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ज्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की और आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, चुनौतियां और अवसरों का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत से संबंधित। भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत किससे संबंधित है बताइए? वाइगोत्स्की, पियाजे, स्किनर या चॉम्स्की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, चॉम्स्की। भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत किससे संबंधित है? चॉम्स्की से। डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है या उसके बीच समान दूरी रख माया संभव ऐसा करती है के कारण, किसके कारण? आरुचि के कारण, अज्ञानता के कारण, लापरवाही के कारण या डिसग्राफिया के कारण? तो आप लोग बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाए? छोटे बड़े अक्षर लिखती है, लिखना किसके अकॉर्डिंग है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, जिसमें लिखने से संबंधित, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। लिखने से संबंधित गलती कर रही है वो, किसके? उसको क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें बच्चे नियमों को कंठस्थ कर लेते हैं। बी दे रखा है, बच्चे उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। बच्चे नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। बच्चे सूत्रों का प्रयोग करते हैं। व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। व्याकरण शिक्षण की पद्धति किसमें आती है? बच्चे उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, जिसको आगमन विधि भी कहते हैं, जिसको आगमन विधि कहते हैं, आगमन विधि भी बोलते हैं, आगमन विधि में। और बच्चे नियम से उदाहरण की जाते हैं, किस में जाते हैं? निगमन विधि में, निगमन विधि। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक बेहतर है? इसके ऑप्शन है बहादुर वित्तों शीर्ष कहानी लिखिए। बी दे रखा बहादुर वित्तों कहानी को शीर्षक दीजिए। बहादुर वित्तों में संज्ञा शब्दों को चिन्हित कीजिए। डी दे रखा बहादुर वित्तों कहानी का अंत बदलकर लिखिए। तो इसका सही आंसर आप लोग बताएं क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। बहादुर वित्तों कहानी का अंत बदलकर लिखिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्या है? अर्थ निर्माण, उच्चारणगत शुद्धता, तीव्र गति या शब्द पढ़ना? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अर्थ निर्माण। पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है कि बच्चे को अगर कोई चीज पढ़ रहा तो उसको उसका अर्थ पता होना चाहिए। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अर्थ निर्माण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है। इसका आधार है बड़ों की परिपक्व भाषा। बी दे रखा बच्चों द्वारा बड़ों का अनुकरण। सी दे रखा परस्पर प्रश्नोत्तर। डी दे रखा परस्पर अंतःक्रिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, परस्पर अंतःक्रिया। परिवार में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है परस्पर अंतःक्रिया से। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? आप लोग बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ाने के लिए अवसर दें। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए। पोर्टफोलियो मदद करता है। पोर्टफोलियो क्या है? एक ऐसी डायरी होती है जिसमें पूरे साल का बच्चे का ब्यौरा उसमें लिखा होता है कि बच्चे ने पूरे साल में क्या किया स्कूल में। ठीक है, एक डायरी टाइप से होती है जिसको पोर्टफोलियो बोलते हैं। उसमें पूरे बच्चे का साल का पूरा वो उसमें रखा जाता है बच्चे का कि बच्चे ने पूरे साल में क्या किया क्या नहीं किया,
उसको पोर्टफोलियो कहते हैं। पोर्टफोलियो मदद करता है, क्या मदद करता है? बच्चों को भययुक्त वातावरण देने में, कार्य को संचित करने में, या समस्त क्षमताओं की जानकारी देने में, या क्रमिक प्रगति का आकलन करने में। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? पोर्टफोलियो से बच्चे क्या होता है? क्रमिक प्रगति का आकलन करने में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। कक्षा 3 की गणित की अध्यापिका विमला प्रकाश बच्चों को प्रेरित करती है कि बिंदुओं के ग्रेड पर आकृतियां बनाने। इससे बच्चों की क्या होती है? रुचि का विकास होगा, अवलोकन का विकास होगा, समरूपता की समझ विकसित होगी। डी दे रखा क्रियाशीलता का विकास होगा। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। समरूपता की समझ का विकसित होगी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी सी हो जाएगा। समरूपता की समझ विकसित होगी। आप लोग बताइएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही।